गुड आफ्टरनून, दिस इज मिस्टर वैभव भोसले. वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ नर्सिंग ज्ञान. तो कम्युनिटी का जो भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो भी एग्ज़ाम है वो 16 तारीख को होने वाला है. इसलिए मैं एक जो भी न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड जो भी स्किल्स है, जो भी क्वेश्चंस है, वो मैं फास्ट आपके लिए रिव्यू करूँगा. तो ले चलता हूँ यूनिट फर्स्ट पे, न्यूबॉर्न रिससिटेशन. फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग fetal life which structures enable the blood to enter right atrium to left atrium? So the options are placenta है, ductus venosus है, foramina ovale है और ductus arteriosus है. तो इसका आंसर जो भी है वो है फोरामिना ओवाले. फोरामिना ओवाले जैसे कि आप जानते हो राइट अट्रियम टू लेफ्ट अट्रियम के बीच में एक गैप रहता है, उसको फोरामिना ओवाले बोलते हैं, एक अडाप्टेशन से. सो द राइट आंसर इज फोरामिना ओवाले. नेक्स्ट इज नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ न्यूबॉर्न. नॉर्मल न्यूबॉर्न में हार्ट रेट कितना रहता है? तो इट इज़ 120 to 140 बीट्स पर मिनट. मैक्सिमम अपगार स्कोर इज, ओके, मैक्सिमम अपगार स्कोर जैसे कि आप जानते हो 0, 1, 2 स्कोर रहते हैं और टोटली 5 पैरामीटर रहते हैं. तो 2 × 5 वो 10 हो जाता है. तो टोटल स्कोर 10 है और जो भी मिनिमम स्कोर है वो 0 है. नेक्स्ट, इन्फेंट इन द एज ऑफ 6 to 12 months शुड बी गिवन विटामिन ए इन अ डोज ऑफ, मतलब 6 to 12 months में विटामिन ए डोज कितना देते हैं? तो दैट इज़ 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट. नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन बैग. रिससिटेशन मतलब उसको अम्बू भी बोल सकते हैं. दैट इज़ आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट दैट रेंजेस फ्रॉम 250 to 750 ml. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ रिससिटेशन फेस मास्क फॉर प्रीटर्म. मतलब प्रीटर्म बच्चे का साइज़ क्या रहता है? तो यूजुअली प्रीटर्म बच्चे का साइज़ 0 रहता है, टर्म बच्चे का 0.5 रहता है, नहीं तो 1 रहता है. फिर जो भी इन्फेंट रहता है उसको भी 1 यूज़ करते हैं. फिर टॉडलर के बाद हम 2 यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ रूटीन न्यूबॉर्न केयर. रूटीन न्यूबॉर्न केयर का सीक्वेंस क्या है? ऑप्शन 1, अस्यूर ओपन एरे इफ नीडेड, ड्राई बेबी ऑन मदर्स एब्डोमेन, कट द कॉर्ड इन 1 to 2 minutes, प्रोवाइड वार्मथ. तो इसमें फर्स्ट क्या करते हैं हम? ड्राई बेबी ऑन मदर्स एब्डोमेन, ये पहला है. बाद में प्रोवाइड वार्मथ, हम वार्मथ प्रोवाइड करते हैं. बाद में अश्योर ओपन एयरवे इफ नीडेड, एयरवे ओपन है या नहीं ये देखते हैं. और लास्टली हम क्या करते हैं? कॉर्ड कट करते हैं. कॉर्ड कट इन 1 to 2 minutes. सो ये सही आंसर है उसका जो भी वो बी है. देन 8th क्वेश्चन को ले चलता हूँ. फुल फॉर्म ऑफ पीपीवी. पीपीवी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? तो डायरेक्टली आंसर को जाता हूँ. पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इज अ फुल फॉर्म ऑफ पीपीवी. 9th क्वेश्चन, पीपीवी इज डिसकंटिन्यूड व्हेन हार्ट रेट इज, ओके, व्हेन हार्ट रेट इज अबव 100 बीट्स पर मिनट जब भी रहता है तो पीपीवी क्या करते हैं हम? यूजुअली डिसकंटिन्यू करते हैं. द रिकमेंडेड इंट्रावेनस डोज इन न्यूबॉर्न इज, मतलब न्यूबॉर्न में रिकमेंडेड इंटरनल डोज कितने दे सकते हैं? तो दैट इज 0.1 to 0.3 ml पर kg. मतलब अगर बेबी 3 kg का रहा तो हम 0.3 to 0.9 ml हम यूजुअली देते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड फ्लो पर मिनट थ्रू प्लेसेंटा. मतलब प्लेसेंटा के थ्रू यूजुअली फीटल ब्लड कितने ml यूजुअली फ्लो होता है? दैट इज 500 ml पर मिनट यूजुअली प्लेसेंटा से फीटल को बॉडी ब्लड जाता है. द इक्विपमेंट यूज्ड इन न्यूबॉर्न रिससिटेशंस आर, ओके, आंसर से डीली ट्रैप, स्टेथोस्कोप, बैग एंड मास्क. तो ये सारे के सारे चीज़ यूजुअली न्यूबॉर्न रिससिटेशन में यूज़ करते हैं. तो आंसर है ऑल द अबव. 13th क्वेश्चन, साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज्ड फॉर न्यूबॉर्न इज. न्यूबॉर्न में यूजुअली हम 2.5 mm to 4 mm तक यूजुअली यूज़ करते हैं. 2.5 mm यूजुअली हम प्रीटर्म को यूज़ करते हैं. 3.5 हम यूजुअली टर्म बेबी को यूज़ करते हैं. 4 mm यूजुअली हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, इफ बेबी इज नॉट ब्रीदिंग, क्राइंग, इनिशियल स्टेप्स ऑफ सीक्वेंस आर. ऑप्शन ए पोजिशनिंग, बी ड्राइंग, सी टैक्टाइल स्टिमुलेशन, सी इज सक्शनिंग. तो इसका जो भी इन्होंने इधर आंसर नहीं दिया है, बट इसका जो भी सही आंसर है, फर्स्ट तो हम बेबी को क्या करते हैं? ड्राई करते हैं, बाद में पोजीशन देते हैं. देन ड्राइंग 2 1 4 3, मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर है. ऑप्शन ए, फर्स्ट ड्राई करते हैं, बाद में हम पोजीशन देते हैं, बाद में हम सक्शन करते हैं, बाद में हम टैक्टाइल स्टिमुलेशन यूजुअली देते हैं. तो आंसर ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग NBR, चेक अम्बिलिकल पल्सेशन हार्ट रेट ऑफ बेबी. ओके, ड्यूरिंग NBR अम्बिलिकल पल्सेशन हार्ट रेट कितना रहता है? दैट इज 6 सेकेंड. द इंडिकेशन फॉर PPV इज, तो इंडिकेशन क्या क्या है? LBW, जॉन्डिस, बेबी इज गैस्पिंग, ऑल द अबव. यूजुअली LBW और जॉन्डिस केस में नहीं करते. तो बेबी जब गैस होता है तब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हम यूजुअली देते हैं. तो आंसर सी इसका राइट आंसर है. 17, ऑब्जर्वेशनल केयर ऑफ न्यूबॉर्न इंक्लूड्स. सो आंसर है प्रोवाइड वार्मथ, इनिशियल ब्रेस्ट फीडिंग, मॉनिटर न्यूबॉर्न. तो सबके सब है, तो इसका आंसर है ऑल द अबव. 18th, व्हेन टू स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन इफ हार्ट रेट इज, दैट इज लेस देन 60 बीट्स पर मिनट. जब भी 60 बीट्स पर मिनट से कम रहता है तब यूजुअली हम चेस्ट कंप्रेशन देने के लिए स्टार्ट करते हैं. 19th, डेंजर
Dangers of chest compression include damage to xiphoid, injury to internal organs, fracture of ribs, all the above. So answer है all the above. In following which is not a characteristic feature of a neonatal asphyxia. Neonatal asphyxia में क्या नहीं रहता? हाइपोक्सिया रहता है, हाइपोपरफ्यूजन रहता है, एसिडोसिस रहता है, तो हाइपोकपनिया नहीं रहता. तो इसका आंसर है हाइपोकपनिया. सो नेक्स्ट यूनिट 2 असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न पे जाते हैं. उसमें हिरस्प्रंग डिसीज इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ. आंसर इज डाउन सिंड्रोम. पेंटावेलेंट वैक्सीन और 5 in वैक्सीन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हिच वैक्सीन्स. ओके, आपको तो मालूम है DPT दैट इज डिप्थीरिया प्रोटोटिटानिस आते हैं, हेपेटाइटिस B, H इन्फ्लुएंजा की भी देते हैं. तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है. हु इज द फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स. जैसे कि आप सब जानते हो फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स इज अब्राहम जैकोबी. अब्राहम जैकोबी ये फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स है. अगर उन्हें पूछा हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न पीडियाट्रिक्स, ओके, मॉडर्न फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स इज वाल्डो नेल्सन. व्हाट इज द एज ऑफ अर्ली न्यूनेटल पीरियड. अर्ली न्यूनेटल, ओके, न्यूनेट दिया है उन्होंने, न्यूबॉर्न नहीं दिया. न्यूनेटल पीरियड का जो भी ड्यूरेशन रहता है वो बर्थ टू 7 days है. वो 0 नहीं आना चाहिए, बर्थ टू 7 days. फ्रोजन DPT वैक्सीन शुड बी कैन बी यूज्ड लेटर, डिस्कार्ड इट, वी कैन यूज आफ्टर नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ इट, इमर्स्ड इन हॉट वाटर. ओके, DPT जब भी एक बार फ्रोज हो गया तो उसको कुछ पोटेंसी नहीं बचता, तो इसको डिस्कार्ड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो ऑप्शन बी सही आंसर है. अ प्रीटर्म बेबी इज अ बेबी बॉर्न बिफोर हाउ मेनी वीक्स ऑफ जेस्टेशन. द आंसर इज 37 वीक्स. 37 वीक्स के पहले जो भी बच्चे बॉर्न होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? प्रीटर्म बोलते हैं. 37 वीक टू 42 वीक जो भी बोलते हैं उनको टर्म बोलते हैं. 42 वीक के बाद हुआ तो उसको पोस्ट टर्म बोलते हैं. नॉर्मली द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स हाउ मेनी आर्टरीज एंड हाउ मेनी वेन्स. तो उसका क्लियर आंसर है 2AV, मतलब 2 आर्टरीज 1 वेन. तो इसका आंसर है 1 वेन और 2 आर्टरीज. आंसर ए सही आंसर है. द लाइफ स्पैन ऑफ RBC इन अ न्यूनेट इज. न्यूनेट में कितना रहता है? अडल्ट में आपको जैसे जानते हो 120 days रहता है RBC का लाइफ टाइम, बट न्यूनेट में जो भी हो 60 to 80 days रहता है. 60 to 80 days. 9th question, which drug is administered at birth to prevent a potential problem of abnormal bleeding. ओके, एबनॉर्मल ब्लीडिंग के लिए कौन सा करता है? विटामिन K, बिकॉज विटामिन K कोगुलेंट है, तो ये यूजुअली देते हैं. क्वेश्चन, अ कम्युनिकेबल डिसीज इंक्लूड इन 6 किलर डिसीज इज. ओके, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस ये भी इंक्लूड किया गया है उसमें, बाकी के नहीं रहते. मीजल वैक्सीन इज गिवन एट द एज ऑफ 9 month. 9th month यूजुअली हम देते हैं, और MMR जो भी देते हो 15th month में देते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फेंट अ बेबी ऑफ एज ग्रुप. ओके, इन्फेंट कभी भी हम कब बोलते हैं उसको? फ्रॉम बर्थ टू 1 year. अगर बेबी बर्थ टू 1 year आता तो उसको हम यूजुअली इन्फेंट बोलते हैं. रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ विटामिन B12 इन एन इन्फेंट इज. मतलब विटामिन B12 का कितना रिकमेंडेड डेली इनटेक है? तो दैट इज 0.2 माइक्रोग्राम. ओके, दैट इज 0.2 माइक्रोग्राम रहता है. विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? आप जैसे जानते हो विटामिन B2 इज राइबोफ्लेविन. ओके, राइबोफ्लेविन को हम विटामिन थाइमिन को हम B1 बोलते हैं. नियासिन इज B5, बायोटिन इज B7, राइबोफ्लेविन इज B2. द एवरेज ब्लड प्रेशर इन अ टर्म बेबी इज अराउंड 60 to 40 mg. द एवरेज हेड सर्कम्फरेंस इन न्यूबॉर्न इज बिटवीन 33 to 35 सेंटीमीटर, और इससे 2 सेंटीमीटर जो भी कम रहता है वो चेस्ट सर्कम्फरेंस रहता है. डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज. ओके, डाउन सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं? यूजुअली 21st ट्राइजोमी बोलते हैं. इसमें थोड़ा आंसर गलत दिया है उन्होंने क्रेटिनिज्म करके, बट इसको ट्राइजोमी 21st सिंड्रोम भी हम यूजुअली बोलते हैं. आंसर 17 का ए है दोस्तों. Protruding abdomen and tongue, short, broad feet and hands are the symptoms of, as you know, Down. Single factor for Down syndrome is unhygienic condition, mother above 35 age, mother above 25 age, poor intake of vitamin C. जैसे कि आप जानते हो elderly prime बोलते हैं, mother above 35 years of age is correct answer. Electroencephalography is performed for assessing neurological problem. Encephal is related to neurological, तो इसलिए इसका neurological इसका answer है. Causes of cerebral palsy include brain injury, brain anoxia, immaturity at birth, all the above. So इसका आंसर है all the above. Most common type of cerebral palsy is, मतलब cerebral palsy में सबसे कौन सा कॉमन है? spastic cerebral palsy, dyskinetic cerebral palsy, ataxia cerebral palsy, mixed type. तो सबसे कॉमन जो भी हो spastic cerebral palsy है, that is answer is A. Next, phimosis is characterized by, इसका आंसर सीधा डी है, कंडीशन विच फोरस्किन इज नैरोड एंड कैनॉट बी रिट्रैक्टेड ओवर द ग्लांस पेनिस. सो आंसर डी इज राइट. ट्रीटमेंट ऑफ फिमोसिस इंक्लूड antibiotic therapy, anti-inflammatory drugs, incision of the foreskin of the glans penis, removal of glans. So incision of foreskin of glans penis is the right answer, that is C. Complication of undescended testis include atrophy of testis, sterility, strangulated hernia, all the above. So all the above is the right answer. Wilms tumor is a tumor of, जैसे कि जानते हो Wilms tumor is related to kidney.
व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्किडोप्लेक्सी? ओके, ऑर्किडोप्लेक्सी का मतलब क्या है? इट इज़ अ मोबिलाइजेशन ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम। ओके, मतलब जिधर अनडिसेंडेड टेस्टिस रहता है उसको वापस उसको स्क्रोटम में यूजुअली वो मोबिलाइज कर देते हैं। मैनेजमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंक्लूड्स एक्सेप्ट, ओके, लो सोडियम देते हैं, हाई प्रोटीन फाइबर डाइट भी देते हैं, कंप्लीट बेड रेस्ट देते हैं और केयर ऑफ एडिमेटस स्किन भी देते हैं। और हाई सोडियम और लो प्रोटीन इसमें नहीं देते क्योंकि इधर ऑलरेडी प्रोटीन का ज़रूरत है और सोडियम लेवल ज़्यादा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं क्योंकि उनके इलेक्ट्रोलाइट लेवल हाई रहते हैं और इनको ऑलरेडी एडिमा रहता है। कॉजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट इनएडेक्वेट इंटेक ऑफ आयरन, लैक ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ब्लड लॉस, पुअर इंटेक ऑफ काउज मिल्क इन डाइट। तो इसका आंसर है डी, पुअर इंटेक ऑफ काउज मिल्क इन डाइट, ये हो सकता है। मैनिफेस्टेशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इंक्लूड पेल स्किन एंड कंजंक्टिवा, फैटिग, ग्रोथ रिटार्डेशन ऑफ चाइल्ड, ऑल द अबव। सो आंसर है ऑल द अबव। व्हिच विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन? जैसे कि जानते हो विजन रिलेटेड जो भी हो विटामिन ए में आता है, तो विटामिन ए इज राइट आंसर, दैट इज कॉल्ड एज रेटिनॉल ऑल्सो। चेस्ट इंड्रॉइंग, नेजल फ्लेयरिंग, ग्रांटिंग आर फीचर्स ऑफ, आंसर इज निमोनिया। Which of the following suggest problem with hematological system? hematological system के रिलेटेड है इधर जॉन्डिस, बिकॉज जॉन्डिस में क्या होता है? आरबीसी ब्रेकडाउन होते हैं एंड आरबीसी आर पार्ट ऑफ ब्लड सेल्स, सो जॉन्डिस इज रिलेटेड टू हेमाटोलॉजिकल सिस्टम। Which drug is given to prevent HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड? तो आंसर इज नेविरेपिन। नेविरेपिन यूजुअली क्या करते हैं हम? बच्चे से मम्मी से बच्चे को ट्रांसफर न हो इसलिए देते हैं। Which of the following condition would it indicate when a newborn fails to pass meconium within first 24 hours? फर्स्ट 24 आवर में अगर बच्चे ने म्यूकोनियम पास नहीं किया, म्यूकोनियम इज अ फर्स्ट स्टूल, तो क्या हो सकता है? हिर्स्प्रंग डिसीज इज अ कॉमन सस्पेक्टेड डिसीज, तो आंसर इज ए।